वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में गुरु सत्य टैरोट रीडर। तो आपके लिए देखें कि यहाँ पे आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, पितृ आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी एनर्जी आपसे जुड़ना चाहती है तो क्या कहना चाह रही है, देखिए देखते हैं आप मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर व्यूअर्स को क्या कहना चाह रहे हैं। एट ऑफ कॉइंस, पेंटिकल्स, 6 ऑफ कॉइंस एंड 4 ऑफ कप्स एंड आपके जो पूर्वज एंसेस्टर हैं, ठीक है, वो आपको होप रखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो एक बात ये कह रहे हैं कि यदि आप अपनी लाइफ में जो है दो नाव पर पैर रखे हुए हैं, मतलब जैसे एक टाइम होता है ना, तो हम बहुत सारी जो है प्रॉफिट के लिए इस तरफ भी जाते हैं उस तरफ भी जाते हैं, कि हम कहीं का नहीं छोड़ते कि हमें यहाँ से भी मिले हमें वहाँ से भी मिले। हमारा माइंड हमेशा ऐसे भागता है कि यहाँ से भी हमको मनी मिले, यहाँ से भी हमको मनी मिले, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको दो नाव में पैर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यदि आप रखते हैं तो आपको कुछ दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। मतलब एक ही चीज़ के लिए, एक ही फायदे के लिए, एक ही बेनिफिट के लिए आप बहुत सारी जगह जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके कुछ मल्टी रिलेशनशिप भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको छोड़नी होंगी, ग्रेटफुल जो है यहाँ पर होना होगा। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा जो है क्या बता रहे हैं, निरंतर प्रयास करते रहें, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप कुछ रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आप किसी का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप शायद उन चीज़ों को जो है इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके लिए माइंड करती है, जो आपके लिए बेटर है, उन चीज़ों को आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। और आप किसी की धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं, या फिर किसी और व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसके पास ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना कि आप किसी पर्सन से संबंधित रीडिंग आ रही है कि आप जो है आप हो सकता है कि आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, ठीक है। और एक व्यक्ति जो है जो आपके पास है वो बहुत ज़्यादा ही बेटर है, बेहतर है, लेकिन आप दूसरे की तलाश में है। तो यहाँ पर जो है 6 ऑफ कॉइन्स से क्या बताता है कि आपके यहाँ पर हाथ कुछ नहीं लगने वाला, आपको इक्वल गिव एंड टेक उस रिलेशनशिप में जो है नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप जहाँ हैं, जिस पर भी है, ठीक है, उस पर कार्य कीजिए। आप उससे संबंधित जो है आप उस चीज़ को निखारिए, मतलब कहने की बात ये है। दूसरा जो है आपसे कितना आगे है, दूसरा जो है आपसे कितना बेहतर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति जो है, क्योंकि आपका ध्यान आपकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा है। आपको लाइफ में ग्रोथ अपनी बहुत सारी चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप उसके लिए केवल अपने ड्रीम्स ही देखते हैं कि भाई मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है, और आप उससे वर्क कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी ख्वाहिश तो अधूरी रहेंगी जब आप उससे वर्क ही नहीं कर रहे हैं। यदि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। या फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे, या फिर आप किसी और के भरोसे यहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए ये कर देगा, तो ये आपकी गलत आदत है। यदि यदि आपके यहाँ पे किसी के ऊपर आश्रित अधीन रहने की आदत है, ठीक है, हैबिट है कि ये व्यक्ति मेरे लिए वो कर लेगा, आश्रित रहना मतलब अपना काम हमेशा दूसरों के भरोसे छोड़ देना। तो यदि इस प्रकार की आपकी कुछ हैबिट है तो उस हैबिट को जो है आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के ऊपर यदि आप आश्रित रहते हैं तो वहाँ से आपको किसी प्रकार कोई रिजल्ट मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जहाँ पे स्टिक मुझे दिखा दे रही है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। स्टिक है वो जो है आपका मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको किसी का जो है सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। किसी का जो है आपको यहाँ पर किसी पर कोई सपोर्ट मिलेगा जो आपके जो है यहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न वगैरह को दूर करेगा और आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सपोर्ट है ना, ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहते हैं, ठीक है? हम बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहते हैं, यदि फिर लोग हमको जो है बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में उलझाए रहते हैं। जैसे कोई कुछ व्यक्ति होते हैं, वो अपनी लाइफ में आते हैं, वो कभी हमको कमिटमेंट भी नहीं देते हैं, वो कभी हमको जो है अ, हमें आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं, और अपनी जो है बहुत सारी ग्रोथ वो कर रहे रहते हैं। अपनी बहुत सारी ग्रोथ करनी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति यदि आगे बढ़ना चाहे तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे बहुत सारे जो है लव रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, उनमें ऐसे ही होता है कि व्यक्ति को जो है उलझा कर रखा जा रहा है, और व्यक्ति हमेशा जो है उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है,
ठीक है? लेकिन खुद अपनी ग्रोथ हो रही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ग्रोथ करने नहीं दे रहा है, ठीक है? तो इसको इसको ये भी कहते हैं कि कोडिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। ये आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित हैं, बहुत ज़्यादा जो है किसी पर टिके हुए हैं, तो ये कोडिपेंडेंसी को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी बात, कोई भी चीज़ खुद चलकर आपके पास नहीं आने वाली है, उसके लिए आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भले ही रिजल्ट में आपको क्या मिला, कुछ लोग यहाँ पे अपने रिजल्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको जो है लाइफ में उतना नहीं मिला जितना उनको चाहिए था। इसलिए भी जो है बार-बार वो उसी चीज़ को सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है कि अब आप जो है नहीं मिला कोई बात नहीं, अब आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। एक ही चीज़ पे स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है, उसपे आप स्टक है तो उस आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगे बढ़ जाएँ या फिर रुके रहे। तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की मुझे यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक वो बताता है, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है, नेम, फेम, मनी, ऐसे जो एनर्जी वाली बात है यहाँ पर, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है या फिर उसमें आपको उतना नहीं मिलता है जितना आप चाहते हैं। उतना जो है आपको जस्टिस नहीं मिलता, उतना जो है वो प्यार वगैरह नहीं मिलता जितना आप चाहते हैं। यहाँ पे जो है अनकंडीशनल लव नहीं है, ठीक है? अनकंडीशनल जो है यहाँ पे लव नहीं है। सोच समझकर जो है आपको यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं, जबकि लव इन्फिनाइट होता है, तो वो मतलब रेडिएट होता है। तो कहीं न कहीं आपको फिर रिलेशनशिप में लग रहा है ऐसा, या फिर आपके बिज़नेस में कहीं काम पे जॉब पे है तो लग रहा है ऐसा कि मुझे उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं चाहता हूँ, ठीक है? उतना मुझे नहीं मिल रहा है जितना मैं चाहता हूँ। सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति मुझे जो है मतलब जहाँ पे निष्पक्षता की बात आती है, जहाँ पर जो है प्रेम की बात आती है, वहाँ पर सीमाएँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सीमाओं में बाँध कर जो है रखा जा रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा बिहेव कि जैसे आप कोई बेगर हो। जैसे कोई ऐसा बिहेव जैसे कोई बेगर हो, या फिर आपके सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करना हो सकता है। आपको ध्यान नहीं देना लेकिन किसी और पे जो है ज़्यादा ध्यान देना। तो प्रेम के संबंध में जो निष्पक्षता, ऐसी चीज़ें जो है बहुत काम नहीं करती हैं। यहाँ पर जितना हम देते हैं उतना ही हमें यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है? दूसरी बात, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इन चीज़ों को लेकर आपको पास्ट लाइफ में जो जस्टिस नहीं हुआ है, उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बताती है कि शायद अब आप किसी के ऊपर, किसी के लव के ऊपर किसी प्रकार का कोई भरोसा ना करें। मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है, ठीक है? लेकिन डिवाइन, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दूसरा चांस मिलता है। आपको बहुत सारे चांस मिलते हैं लेकिन आप उनको गवा देते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको यदि आपको लाइफ में बहुत सारे चांस मिले हैं, डिवाइन जो है आपको बहुत सारे चांस दे चुका है, लेकिन कहीं न कहीं आपको यहाँ पर उतना जो है सैटिस्फैक्शन नहीं मिला है। क्यों क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वो कार्मिक होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में आते हैं, बुरा करके चले जाते हैं। ये कहीं न कहीं कार्मिक लोगों की पहचान होती है, जो अपनी लाइफ में आते हैं यहाँ पर, बुरा करके चले जाते हैं और हर बार आप यही सोचते रह जाते हैं कि मेरे साथ ही जो है ऐसा क्यों होता है? तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं, ये जो यहाँ पे आपको कब्ज़ दिया जा रहा है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये आपके एंसेस्टर हैं, आपके एंसेस्टर का प्यार। मुझे लगता है कि आपको अपने पूर्वजों से मदद माँगनी चाहिए, आपके जो भी पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनसे जो है आपको हेल्प माँगनी चाहिए। वो आपसे भर-भर के प्यार करते हैं और ये आपके लिए वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि वो आपसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस आप अपने उस पुरानी वो पैटर्न है ना जो आप दोहरा रहे हैं बार-बार, उससे जो है आप बाहर निकलिए। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी है। मैं आपके जो है मेजर अरकाने से आपके पूर्वज पितर के गाइडेंस को देखना चाहती हूँ कि आपके पितर देख के आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। द हर्मिट कार्ड, हर्मिट कार्ड का क्या मतलब होता है? अपनी सोल को सर्च करना, अपनी सोल को सर्च करना। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम खुद को अकेला देना चाहिए। खुद को जो है आपको यहाँ पर लोनली रहना चाहिए ताकि आप जान सकें कि आपके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है? क्योंकि इस इन प्रश्नों के जवाब हमें तभी मिलते हैं कि हमारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब आप अकेले रहते हैं। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। और हर्मिट मोड एक त्याग को भी दर्शाता है कि जैसे त्याग कर देना। त्याग मतलब कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको सूट नहीं हो रही हैं, कुछ लोग आपकी बहुत इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब है, ठीक है? तो इन चीज़ों को जानकर जो है आप त्याग कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ समय के लिए आप अकेला रहिए,
कुछ समय आपको लोनली बिताना चाहिए। मुझे लगता है कि अपना जो मोबाइल है उससे भी जो है आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ऐसे जो पैलेस होते हैं कि जहाँ पर जो है आपको यात्रा करनी चाहिए, जहाँ पर आप मुझे लगता है कि सोलो ट्रिप जो है आपको करनी चाहिए। सोलो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है? वो करनी चाहिए आपको। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत नेगेटिव आपका जो है माहौल है, लेकिन कोई रोशनी है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ संकेत ऐसे हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, पर आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आप तब दिखेंगे जब आप खुद को जो है कुछ समय के लिए लोनली कर देंगे, अकेला कर देंगे। खुद के सोल को सच तभी करते हैं जब हम अकेला रहते हैं। आप अपने एंसेस्टर से या फिर अपने ईश्वर ये पूछ सकते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य है, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों होता है। दूसरी बात यहाँ पर चिंतन मनन करना कि पिछले रिलेशनशिप में आपको क्या मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने दिया होगा, आपको कुछ ना कुछ जो है मिला भी होगा, आपको कुछ ना कुछ प्राप्त भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ सीखा जो होगा आपने, तो उन लेसन्स को आप देखिए कि आपको जो है क्या लेसन्स मिला है, ठीक है? तब आप कहीं न कहीं आप आगे बढ़ बढ़ सकते हैं। जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको क्या सोचना है कि पिछले जो पास्ट लाइफ में मेरे साथ इतना बुरा कुछ हो चुका है, तो उसका मुझे क्या लेसन मिला है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। तो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।